स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब क्योंकि एमसीक्यूज है तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। सो फर्स्ट थिंग है, जैसे आपके दिमाग में आता है कि एक सर्कल का एरिया गिवन है, यानी गिवन क्या है, सो लेट्स मेंशन कि जो गिवन वैल्यू है वो है पाई आर स्क्वायर। एरिया गिवन है यानी आपको पाई आर स्क्वायर गिवन है। कितना है पाई आर स्क्वायर? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है, हमें तो रेडियस कैलकुलेट करनी है, यानी हमें आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आर स्क्वायर को यहीं छोड़कर अगर मैं सिर्फ पाई को इक्वल के यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 154 पाई की वैल्यू इन्वर्स में है ना, तो 22 नीचे 7 ऊपर। सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आया 49। लेकिन 49 देखते ही आपको टिक नहीं करना है, ये वैल्यू किसकी आई है? आर स्क्वायर की आई है, यानी आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होगी √49 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। ओके, जैसे ही आप अपना आंसर देखते हैं एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, एंड देन टिक ऑन दैट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, सो व्हाट इज इट बीइंग गिवन? थीटा। थीटा गिवन है 60 डिग्री। किसका थीटा? एक सेक्टर का। सो लेट्स मेक अ सेक्टर फर्स्ट। ये थीटा गिवन है 60 डिग्री का। रेडियस इज 3.5, सो दिस इज द रेडियस, है ना, 3.5 सेंटीमीटर है। देन लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ क्या होती है? ये होती है हमारी आर्क, और इसकी लेंथ क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है थीटा अपॉन 360 से, है ना। देखिए, पेरीमीटर या किसी भी सर्कल की ये जो टोटल आर्क होती है इसकी लेंथ होती है 2πr, और अगर मुझे इसके सेक्टर की आर्क निकालनी है सिर्फ इतने हिस्से की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा थीटा बाय 360 इंटू 2πr। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे होगा ये सॉल्व? थीटा यानी कि 60 अपॉन 360 इंटू 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह लेट्स टेक 22 अपॉन 7, एंड आर की जगह लेट्स टेक 3.5। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सो ये वैल्यूज़ तो 6 पे डिवाइड हो गई, 2 से ये वैल्यू 3 पर डिवाइड हो गई, 7 से हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं 0.5 पर। तो यहाँ क्या क्या वैल्यू बची? 0.5 इंटू 22 यानी 110 डिवाइडेड बाय 3। एक डेसिमल के लिए मैं यहाँ लगा देती हूँ डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9, यस 3.66 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि एक बार सॉल्व होने के बाद हम ज़रूर चेक कर लेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। एक बार फिर से क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा बिफोर यू जस्ट टिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो फिर से हम एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट का, अच्छा क्वाड्रेंट का जो स्पेशल चीज़ है वो ये कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट होता क्या है, किसी सर्कल के अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स करती हूँ तो ये क्वाड्रेंट होता है। ये पूरा एंगल होता है 360 का, तो 360 को अगर आप 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये जो एंगल आएगा ना, ये एंगल 90 डिग्री का आएगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट के केस में हमेशा थीटा होगा 90 डिग्री का। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आता है, इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। अब की बार ये आर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी कि आपको 2πr की वैल्यू गिवन है विच इज़ 22 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये 2πr है, ये r नहीं है, तो इसमें हमें r कैलकुलेट करना पड़ेगा। r कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? r इक्वल 22 डिवाइडेड बाय 2π, है ना, ये हमने किया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 2, क्योंकि पाई नीचे है तो 22 नीचे और 7 ऊपर। तो कितनी वैल्यू आई r की? 7/2 आई। तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं क्वाड्रेंट का एरिया। अब क्वाड्रेंट यानी कि एक एरिया का मतलब एक सर्कल जो है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये तो एक सर्कल का 1/4 है ना, तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो है पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्वाड्रेंट का एरिया आप हमेशा इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो पाई की जगह आप भरे 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2,
और ये जो 4 है ये भी हमारे पास रहेगा डेनोमिनेटर में। सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ ख़त्म हो गया, ये यहाँ डिवाइड हो गया, हमारे पास न्यूमरेटर में बचती है वैल्यू विच इज़ 77 और डेनोमिनेटर मेरे पास आ गया 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से ज़रूर चेक कर लिया करिए हमेशा, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था। येस, इट इज़ बीन हियर एंड वी गॉट द करेक्ट वैल्यू। सो टिक द आंसर नंबर डी। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। सो अब की बार हमें ध्यान रखना है कि हमें सर्कल का ना डायमीटर गिवन है। आप बच्चे कंफ्यूजन में या फिर जल्दबाजी में क्या करते हैं, आर की वैल्यू 21 ले लेते हैं, पर ध्यान रखिए यहाँ पर डायमीटर अगर गिवन है 21 सेंटीमीटर तो आपको आर की वैल्यू जो टेक करनी है दैट विल बी 21/2 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया का फॉर्मूला इज, किसका एरिया, हमें सर्कल का एरिया करना है। तो यस, तो सर्कल के एरिया के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू वी हैव 21/2 एंड 21/2। कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 3 21 और 33 का मल्टीप्लाई, यानी कि 21 × 33 693 and here to be divided by 2. So ये वैल्यू आ गई, hence the correct value is option number A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल 60 डिग्री इज। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है, रेडियस गिवन है, सो लेट्स टेक रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है एंड एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है। हमें इस सेक्टर का, ये रहा सेक्टर, और इसकी हमें वैल्यू यानी एरिया की हमें वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²। यही फॉर्मूला है, बस पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की जगह लेट्स टेक 22/7 × r² यानी कि 6 × 6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पूरा 6 पे डिवाइड हो गया, 6 यहाँ खत्म हो गया, 132/7। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी समवेयर अराउंड नहीं, आई एम सॉरी, 132 है ना, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence the correct answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान से कीजिएगा। हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर है हमारे पास, लेट्स ड्रॉ स्क्वायर फर्स्ट। इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है कुछ इस तरह का। अब इन्होंने दिया है कि इस स्क्वायर की जो साइड है ना, साइड यानी कि ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर की है, और निकालना क्या है, हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें आर की वैल्यू नहीं पता, आर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो सबसे बड़ी लेंथ जो इस सर्कल के अंदर है वो उसकी डायमीटर है, और वो लेंथ 6 सेंटीमीटर की है। यानी डी की वैल्यू आपको अगर 6 सेंटीमीटर गिवन है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी वैल्यू से हम इस ऑप्शन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो आप लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला विच इज 22/7 और r² यानी कि 3 × 3। तो ये आंसर हो गया 9 पाई, क्योंकि ऑप्शन के अंदर इट इज गिवन एज इट इज 9 पाई, दैट इज इट। तो हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें नहीं भूलना है कि एरिया गिवन है 49 पाई, इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है विच इज 49 पाई। यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू, पाई विल डिवाइड दिस पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49। नाउ वी नो कि आर की वैल्यू डायरेक्टली हमें 7 सेंटीमीटर मिल गई है। अब हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है,
हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 2πr। देखिए गिनती के हमारे दो ही फॉर्मूले हैं जिनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। एरिया की बात आएगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफ्रेंस कहें तो फिर आपको 2πr कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज इट। तो ओके, सो 2πr कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें पाई कैलकुलेट करना ही नहीं है, पाई की वैल्यू हमें एज इट इज रखनी है। तो 2 इंटू आर यानी कि 7 इंटू पाई, ऑप्शन में पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं की गई है, सो इट इज 14π, दैट इज इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 242 सेंटीमीटर। और जैसा हमने डिस्कस किया, पेरीमीटर गिवन है यानी सर्कमफेरेंस गिवन है, यानी हमें सीधा सीधा 2πr की वैल्यू गिवन है। क्या है ये? 242 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है एरिया, तो पहले यहाँ से r कैलकुलेट कर लेते हैं। r की वैल्यू हो जाएगी 242 डिवाइडेड बाय 2π। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 1 2 1 बाय पाई, पाई को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी 121 बाय 22 नीचे 7 ऊपर, 11 से डिवाइड करते हैं 2 11, तो कुछ 77 बाय 2 सेंटीमीटर आई। ये तो हो गई r की वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया। तो एरिया के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अलाउ मी अ सेक। यस, आर की गिवन वैल्यू के लिए अब हम निकाल लेते हैं इसका एरिया, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 77/2 इंटू 77/2। ये यहाँ डिवाइड हो गया है ना, 2 और 22 यहाँ डिवाइड हो गया। अब सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी 121 और 77। So let's calculate it further. 9317/2 will become, oh yes, so option number C is the correct answer.